हेलो दोस्तों, आप सभी को सिपुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से बिहार के सही परीक्षाओं में पूछे गए 50,000 प्लस MCQ का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें MCQ क्वेश्चन 120 देखेंगे। और यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। और सबसे पहले पाने के लिए आप अपने सिपुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे आपको यह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले 6 बजे मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। यह वो सब प्रश्न जो टोटल बिहार में बिहार SSC, BPSC, बिहार SI, बिहार सचिवालय और अमीन सभी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्न 64वीं BPSC में पूछा गया था। वो प्रश्न टीन किस शैल का उदाहरण है? यह कांति शैल का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 में है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीना होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य के आधार पर और युद्ध के आधार पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? रोजगार बढ़ाने को। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत कर रहता है? कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग में। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। दोस्तों, यह जो है 64वीं सेट में जो पूछा गया था, यही जो 1994 का क्वेश्चन जो है सेट का लगभग 30% क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। एक सामान्य सूचक सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? जस्ता। डायनेमो किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 mm या 0.001 mm। अतिचालक लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पिच तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 नींबू खट्टा किस कारण से होता है? यह साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। परत धातु मिश्रण क्या है? पादयुक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? वे श्वास नहीं ले पाती है।
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यह नर्तक से पहचानती है और माँ को बच्चे गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आता है? 20 दांत। मनुष्य खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितने? 8 है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा करो मैग्नान मनुष्य है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? बीजों से और तना काट से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डालियों की जड़ों से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफिलेशिया है। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के प्रयोग में किया जाता है? गन्ना। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और शिवकुन क्लासेस सर्च मारकर टेलीग्राम चैनल पर वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सुबह 7 बजे, 9:30 बजे और शाम 6 बजे डेली चलता है। वह भी लूसेंट से चैप्टर वाइज और करेंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज के अनुसार। मटर का पौधा क्या है? यह शाक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्रकृति का वरण। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती? खोखली। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? यह 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? यह तिनकठिया से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? यह बिरसा मुंडा से। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह बकासत भूमि की वापसी की मांग। दोस्तों ये सब चालू क्वेश्चन, इसे छोड़ना नहीं है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यह सन 1912 में और 1911 में घोषणा हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 1916। सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? यह गया जिले में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य कौन सा है? झारखंड। हुंडू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? यह स्वर्णरेखा नदी पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है? यह रूपर्ट मर्डोका। शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था के देख रेख में है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? बाघ है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक काल। 800 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यह सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। बाजकोई का महत्व किस लिए है? वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यह ऋग्वेद में। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो है। वो उस स्रोत का क्या नाम है जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भावरू स्तंभ में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? यह रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से। भागवत समुदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यह हिंद यूनानी लोगों का। आजीवन समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मखलीपुत्र गोसाल को। आजीवन समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मखलीपुत्र गोसाल को। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह गुप्त वंश। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? यह उत्तर वैदिक काल में। भारत मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया? यह कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आधा कोई भी चीज़ आधा कभी नहीं देखना चाहिए। पूरा देखने से ये मालूम पड़ सकेगा कि हम शिवकुन क्लासेस टेस्ट सीरीज पर जाकर टेस्ट देने पर कि हम इतना कम समय में इतना नंबर ला सके हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? यह अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा के। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयसी ने। 2 स्पा सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यह जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़
क्या थी? यह कंधार थी। जवाबीत का संबंध किससे है? यह राज्य कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यह शेरशाह की। पानीपत युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? यह सूरत में स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? यह वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? यह लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यह तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने के महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं? कांग्रेस सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। सन 1920 खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? यह इलाहाबाद में हुई थी। सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? यह औद्योगिक कर्मियों ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई है? 1937 ईस्वी। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई थी? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई थी? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार 1994 से लेकर अब तक में 5-6 बार एग्जाम में पूछ चुका है। द्वीपों समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति या प्रवाल उत्पत्ति का है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? 600 मीटर होती है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन संगीत है जिसका क्या कारण है? स्थल समुद्रों का विभेदी तापन है। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होता है? यह 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत तटरेखा कितनी है? यह 6100 किलोमीटर लंबी। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यह एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? यह छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? यह श्रीलंका है। साफ रात मेघी रातों का अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण होती है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सर प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ की जाती है? यूरेनियम लाइट विधि से। टेरोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? यह चूना पत्थर जहाँ होता है। टेरोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? जहाँ चूना पत्थर होता है। दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार में हर एक बार जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट कर दिया जाता है। जैसे जितना भी न्यूज़ सेट बिहार से 80 का भी स्पार्क, यूनिक, किरण, संदर्भ, प्लेटफार्म जो भी निकाला टोटल में इसी से क्वेश्चन डाला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार कैसा होता है? यह एक संप्राय भूमि है। मरमागांव पतन यह कहाँ अवस्थित है? गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। भारत के चावल कटोरे के किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है? पर्यावरण सार्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनते हैं? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला होता है। दोस्तों
आप सभी को शिवकुन क्लासेज में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप अपने शिवकुन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। दोस्तों, धन आपसे कोई भी छीन सकता है, धन आपसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, जब तक ज्ञान ग्रहण करने का क्षमता है तब तक ज्ञान करना चाहिए। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में मन लगता रहेगा, जिससे हम भी अच्छे वीडियो ला सके।